ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 5वां स्कंध हम लोगों ने श्रवण किया। 5वें स्कंध का जो चौथा प्रकरण था स्थान वर्गीकरण प्रकरण, जो हमारा प्रारंभ से लेकर 19वां प्रकरण बनता है, उसमें 11 अध्याय हम लोगों ने श्रवण किए, 16वें अध्याय से और 26वें अध्याय तक। इसके अंदर जो है भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक इत्यादि का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। तो प्रारंभ हो रहा है ये परीक्षित जी के प्रश्न से। परीक्षित जी पूछते हैं कि आपने हमें बताया कि सूर्य का प्रकाश जहां तक जाता है और जहां तक चंद्रमा दिखाई देता है वहां तक भूमंडल का विस्तार है। ये जो भूमंडल है ये भगवान का एक स्थूल रूप है, विराट रूप। इसी को कल्पना की गई है इस भूमंडल की। तो इसको जानना चाहते हैं कि इसका विस्तृत रूप से वर्णन करें। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, इसका विस्तार से तो वर्णन संभव नहीं है, लेकिन जो प्रधान बातें हैं वो मैं तुमको बताता हूं। तो उन्होंने बताया हम लोग जम्बू द्वीप में निवास करते हैं। और जम्बू द्वीप कौन है? एक्चुअली हम लोगों ने पहले भी श्रवण किया है, पृथु महाराज ने जब सूर्य की परिक्रमा की, उन्होंने कहा कि मैं सूर्य की भांति ही जो है रात को भी प्रकाश कर दूंगा। तो उन्होंने रथ के ऊपर बैठकर अपने जब सूर्य के पीछे पीछे अपना रथ चलाया तो इस भूमंडल के 7 उनके रथ के पहिए से 7 गड्ढे बन गए। वही 7 गड्ढे जो हैं 7 समुद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो उन 7 समुद्रों के बीच की जो भूमि थी उसको कहा जाता है द्वीप। तो 7 द्वीप बन गए और 7 समुद्र बन गए। अब उनमें से जो सबसे पहला सेंटर में है द्वीप वो है जम्बू द्वीप। तो सुखदेव जी कहते हैं हम इसी जम्बू द्वीप में रहते हैं। और ये जो जम्बू द्वीप है कमल कोश की तरीके से है। 1 लाख योजन इसका विस्तार है, अर्थात डायमीटर। इसका व्यास जो है 1 लाख योजन है। और इसके अंदर 9 वर्ष हैं। प्रत्येक वर्ष जो है 9-9 हजार योजन का है। और सभी वर्षों की सीमाएं जो है पर्वतों के द्वारा बटी हुई हैं। और सबसे बीच में इलावर्त वर्ष है। इसके 8 जो है उसके चारों तरफ है। और इलावर्त के बीच में सुमेरु पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत जो है ये भी 1 लाख योजन विस्तृत है। इसका जो डायमीटर है वो 1 लाख योजन है। बहुत बड़ा है ये भी सुमेरु पर्वत। और इसका विस्तार जो है वो 32,000 योजन जो है ऊपर में, और नीचे तलहटी में 16,000। इस प्रकार से बताया। तो पृथ्वी में ये 16,000 योजन अंदर गड़ा हुआ है इस प्रकार से। अब इस इलावर्त के अंदर भी, इलावर्त वर्ष के अंदर के उत्तर में दक्षिण में सब बताया कि किस किस प्रकार से अलग अलग पर्वत हैं जो इनको अलग अलग वर्षों के साथ जो है पृथक कर रहे हैं। तो इलावर्ष के अतिरिक्त और वर्ष हैं, जैसे हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष। ये इलावर्त के दक्षिण में है।
इलावर्ष के उत्तर में रम्यक, हिरण्यमय और कुरु हैं। और उसी प्रकार से पूर्व और पश्चिम में भी 2 पर्वत हैं, भद्राष्ट्र और केतुमाल, ये 2 वर्ष हैं। तो इस प्रकार से टोटल 9 वर्ष हो गए। अब इन्हीं सभी वर्ष का मतलब देश, तो इन सभी देशों के अंदर जो हैं 4 सबके पर्वत हैं और वहां पर जो है काफी बड़े बड़े पेड़ हैं। तो जो पेड़ हैं वो सबकी मोटाई 100 योजन है और सबकी हाइट जो है वो 1100 योजन। 100 योजन मोटाई का मतलब हो गया 1200 किलोमीटर, और 1200 किलोमीटर क्योंकि एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, इस प्रकार से बताया। और सब जगह उपवन है, सभी देवता लोग वहां पर विहार करते हैं, इस प्रकार से बताया। और वहां पर जो जामुन के वृक्ष हैं वो हाथी की तरीके से हैं, जब वो फटते हैं तो जम्बू नदी बन जाती है, और जम्बू नदी जो उसका रस सूखता है तो सोना बन जाता है। उस सोने को आभूषण के लिए प्रयोग करते हैं जो देवता लोग हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्षों का विवरण बताया। उसके बाद फिर बताया कि गंगा जी कैसे अवतरित हुई। गंगा जी जब वामन भगवान के चरण नख के प्रहार से ब्रह्मांड का जो बाहरी आवरण था फट गया था, तो जो विरजा नदी का जल था वो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आया। तो बताते हैं सबसे पहले वो ध्रुवलोक में आया, और उसके बाद जो है फिर ये सप्तऋषि लोक के अंदर आया, जहां पर सप्तऋषि रहते हैं। सप्तऋषि ने समझा कि यही हमारी जो है अंतिम सिद्धि का फल है, और उसी प्रकार से ध्रुव महाराज भी उस गंगा जल को सर पर धारण करके बड़े प्रेम में विभोर हो जाते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की पुरी में आया, जो सुमेरु पर्वत के बीच में है बिल्कुल, और वहां पर गंगा जी 3 भागों में विभाजित हो गई, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ये जो है अलग अलग डायरेक्शंस में बहकर और फिर खारे समुद्र के अंदर गिर जाती हैं। तो अलकनंदा नाम की जो धारा है वो जो है ब्रह्मपुरी से निकलकर और हेमकूट पर्वत से होकर हिमालय पर आती है, फिर भारतवर्ष से होती हुई समुद्र में गिरती है। इस प्रकार तो जो इन 9 वर्षों के अंदर कर्म भूमि है वो है भारतवर्ष, और बाकी सब भोग भूमि है। वहां के जो मनुष्य होते हैं उनकी आयु 10,000 वर्ष की होती है, उनमें बल भी बहुत होता है, हमेशा सतयुग जैसा उनका समय बना रहता है। तो जम्बू द्वीप के प्रत्येक वर्ष में नारायण जो है भगवान किसी न किसी मूर्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे इलावर्त में वो शंकर के रूप में हैं, तो इलावर्ष में कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। पार्वती जी ने शाप दिया है कि जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा, और उनके दास दासियां जो हैं शंकर भगवान की सेवा करते हैं, और शंकर जी जो हैं वो संकर्षण भगवान की स्तुति करते हैं। उसके बाद जो भद्राष्ट्र है वहां पर धायग्रीव नाम की मूर्ति है, वहां पर भद्रश्रवा जो है उनकी स्तुति करते हैं। हरिवर्ष में नरसिंह रूप के अंदर स्तुति करते हैं प्रहलाद महाराज। केतुमाल वर्ष के अंदर लक्ष्मी जी स्तुति करती हैं, जो वहां के जो नारायण जिस रूप में है वहां पर काम देव के रूप में है वहां पर नारायण। रम्यक वर्ष में जो है भगवान ने मनु महाराज को अपना मत्स्य रूप दिखाया, तो मनु महाराज वहां स्तुति करते हैं। हिरण्यमय वर्ष के अंदर कच्छप रूप में है भगवान, अर्यमा जो है ये पितर, वो वहां पर स्तुति करते हैं। कुरु वर्ष में वराह रूप में है, वहां पर पृथ्वी देवी स्तुति करती हैं उनकी। और फिर बताते हैं किम पुरुष के अंदर जो है वो हनुमान जी स्तुति करते हैं, राम के रूप में है वहां पर। और भारतवर्ष में नर और नारायण के रूप में है। यहां पर जो है अव्यक्त हैं, पर्वतों के रूप में बद्रीनाथ के अंदर तपस्यारत हैं, कल्प के प्रारंभ से हैं और कल्प के अंत तक रहेंगे। और नारद जी जो है यहाँ पर स्तुति करते हैं, और नारद जी ने यहाँ पर जो है सावर्णी मनु को जो है महिमा सुनाई भगवान की, अपने पंचरात्र के अकॉर्डिंग, जो भगवान के द्वारा सांख्य और योग सिद्धांत के अनुसार जो है उन्होंने रचना की थी पंचरात्र की। इस प्रकार से बताया। अब भगवान को कहते हैं सब करता है, वो नहीं अनासक्त है, केवल साक्षी मात्र हैं। फिर बताया भारतवर्ष के अंदर अनेक पर्वतों के नाम बताए, जिसमें मैनाक, त्रिकूट, गोवर्धन, हिमालय, वेंकट इत्यादि जो हैं प्रसिद्ध हैं। उसके बाद गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी इत्यादि नदियां बताई। और यहां पर जो है सभी योनियों में देवता इत्यादि जो भी हैं वो मनुष्य की योनि के अंदर जीव लेते हैं, मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य और तिर्यक योनियां यहां पर जीव ली जाती हैं यहां पर। और जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है वो केवल भारतवर्ष में हो सकता है, केवल। इसीलिए इसका अत्यंत महत्व है। और यहां पर ही भागवत की कथा, भगवान की कथाएं जो है अमृतमय सरिता यहां पर बहती है, भगवान के भक्तों की और भगवान की।
तो ब्रह्मा जी का ही लोक क्यों न हो, वहां पर भी भगवान की पूजा नहीं होती। स्वर्ग लोक वगैरह की तो बात ही क्या करनी। तो भारतवर्ष में भी यदि कोई मानव जीवन पाके संसार से छूटने का प्रयत्न नहीं करता है तो बताते हैं वो तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। देवता लोग भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहीं पर जो है जन्म लेकर हम अपने स्वर्गलोक से का भी अतिक्रमण करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतवर्ष की महिमा, भारतवर्ष के लोगों की महिमा का गान किया है देवताओं ने स्वर्गलोक में, कि केवल भारतवर्ष के अंदर ही भगवान के चरण कमलों का एकांतिक आश्रय लेकर और हम लोग जो है इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसके बाद फिर 20वें अध्याय में जम्बू द्वीप के अतिरिक्त जो और द्वीप हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। जम्बू द्वीप का तो बहुत विस्तार में वर्णन किया, जम्बू द्वीप के अंदर भी भारतवर्ष का बहुत विस्तार में किया। जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष हैं, उन 9 में भी जो भारतवर्ष है उसका विस्तार से वर्णन किया गया। ये जो भारतवर्ष है ये जम्बू इलावर्त वर्ष के, जो इलावर्त वर्ष बीच में है जम्बू द्वीप के, और जो भारतवर्ष है ये वहां पर जो है इलावर्त के दक्षिण में है। दक्षिण में इलावर्त के 3 पर्वत बताए थे, निषद, हेमकूट और हिमालय। ये भी सब 10-10 हजार योजन ऊपर हैं, योजन ऊंचे हैं, तब ऊंचे। तो यहां पर 3 वर्ष की ये डिवाइड करते हैं, हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष। तो भारतवर्ष जो है वो दक्षिण में है इलावर्त के। इस प्रकार से अब जो 6 द्वीप हैं जो बने थे उनके रथ के पहियों से, 7 द्वीप, उनमें से जम्बू द्वीप का वर्णन तो हो गया पहला वाला। वो जो जम्बू द्वीप है उसके बाहर जो है, इस जम्बू द्वीप के बाहर खारा समुद्र है। तो जितना बड़ा जम्बू द्वीप है उतना ही बड़ा, तो जम्बू द्वीप है हमारा 1 लाख योजन विस्तार का, उतना ही बड़ा जो है उसके बाहर खारा समुद्र का, खारे पानी का समुद्र है। और उसके बाहर फिर दुगने विस्तार वाला अर्थात 2 लाख योजन वाला प्लक्ष द्वीप है। यहां पर प्लक्ष का पेड़ है। तो यहां पर जो है प्रियव्रत महाराज के दूसरे पुत्र इध्म जीव यहां के जो है राज्य करते हैं। इन्होंने अपने पुत्रों में इसको बांट दिया और उन द्वीपों का नाम भी जो है, वर्षों का नाम भी अपने पुत्रों के नाम पर रख दिया। तो यहां पर 7 पर्वत हैं, 7 प्रधान नदियां हैं और सूर्य भगवान की यहां पर उपासना की जाती है। इस प्रकार से दूसरा द्वीप हुआ हमारा प्लक्ष द्वीप। ये प्लक्ष द्वीप जो है ये गन्ने के रस से भरा हुआ है, इसके सागर से आवृत है चारों तरफ। और ये जो गन्ने का रस का सागर है ये भी जो है उतना ही है जितना प्लक्ष द्वीप, अर्थात 2 लाख योजन का। अब इसके बाद आता है हमारा शालमली द्वीप। तो शालमली द्वीप जो है वो 2 लाख का डबल हो गया 4 लाख, तो 4 लाख योजन विस्तार वाला है। प्रत्येक द्वीप जो है अपने से डबल हो जाता है। तो ये 1 लाख का है, पहले जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप 2 लाख का, शालमली द्वीप 4 लाख का है। यहां पर शालमली वृक्ष है, यहां पर जो है गरुड़ जी का निवास है। और प्रियव्रत के जो पुत्र हैं यज्ञबाहु, इन्होंने अपने 7 पुत्रों में और 7 वर्षों को जो है विभाजित करके और फिर भगवान की उपासना में चले गए। उसके बाद चौथा द्वीप आता है हमारा कुश द्वीप। ये 8 लाख योजन का है और ये जो है घी के समुद्र से भरा हुआ है, घी का समुद्र से आवृत है। और घी का समुद्र जो है वो भी उतना ही बड़ा है, अर्थात 8 लाख योजन विस्तार का। ये हिरण्य रेता जो पुत्र हैं ये उनके चार्ज में है। तो उन्होंने भी अपने 7 पुत्रों को जो है इसको बांटकर और भगवान की आराधना के लिए चले गए। यहां पर अग्नि की आराधना की जाती है, अग्नि रूप विष्णु की। उसके बाद घृत समुद्र के बाद जो है 16 लाख वाला क्रौंच द्वीप है। और ये क्रौंच द्वीप जो है दूध के सागर से भरा है, क्षीर सागर, मीठा दूध। इस यहां पर क्रौंच नाम का पर्वत है और यहां पर जो उसके अधिपति हैं वो प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं धृतराष्ट्र। इन्होंने भी अपने 7 पुत्रों में इसका विभाजन कर दिया। 7 नदियां हैं, प्रधान नदियां, और 7 यहां पर पर्वत हैं। यहां पर जल देवता की उपासना की जाती है। अब क्षीर समुद्र के बाद फिर 32 लाख योजन वाला शाक द्वीप है। ये 32 लाख योजन विस्तार के ही मट्ठे के सागर से भरा हुआ है। यहां पर शाक नाम का वृक्ष है और इसकी सुगंध से सारा द्वीप आवृत रहता है, सुगंधित रहता है। इसके अधिपति हैं नंदन मेधातिथि।
इन्होंने भी 7 भागों में डिवाइड करके अपने 7 पुत्रों को दिया और स्वयं जो है वायु रूप जो है भगवान का उसकी उपासना करते हैं। अब 7वें शाक द्वीप के बाद आता है हमारा पुष्कर द्वीप। ये 8वां द्वीप है। एक द्वीप के विषय तो हम बात कर आए हैं जम्बू द्वीप के, तो उसके अतिरिक्त ये तो यहां पर जो ब्रह्मा जी जो है उनका आसन है और यहां पर जो है 2000 योजन ऊंचा और लंबा एक मानसोत्तर पर्वत है। तो इसके चारों ओर जो इंद्र इत्यादि जो लोकपाल हैं उनकी जो है पुरियां हैं और यहां पर जो है हरि की उपासना की जाती है, ब्रह्मरूप हरि की, ब्रह्मा रूप। सुखदेव जी बताते हैं कि जो लोकालोक पर्वत है यहां पर एक, इसके आगे स्वर्णमयी भूमि है। यहां तक तो भूमंडल का विस्तार आ गया। अब इसके बाहर की जो भूमि है वो अलग तरीके की है, वो स्वर्णमयी है। तो ये जो विस्तार इतना ही है पुष्कर द्वीप तक, और इसके बाहर सूर्य की किरणें नहीं जा सकती क्योंकि लोकालोक पर्वत जो है इसकी बाउंड्री पर होने के कारण, और वो सूर्य से ऊंचा है तो इसलिए उसकी किरणें जो है उधर दूसरी तरफ नहीं जा सकती। तो जो इसका विस्तार बताया है यह है 50 करोड़ योजन का भूमंडल का। और लोकालोक पर्वत पर ब्रह्मा जी ने 4 जो है हाथियों को रक्षा करने के लिए लगा रखा है, पुष्कज, जूड़, ऋषभ, वामन और अपराजित। और भगवान विश्वक्सेन के साथ यहां पर विराजमान है, सबको जो है शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो इस सभी लोगों का जो है पालन पोषण कर सकें। इस प्रकार से यहां बताया। इसके बाद फिर सूर्य के रथ की गति का वर्णन हुआ कि सूर्य किस प्रकार से जो है गति करता है अंतरिक्ष के अंदर, कितनी उसकी राशियां हैं, 12 राशियां हैं। और जो है वृष इत्यादि 5 राशियों से जब गमन करता है उसमें तो रात्रि एक एक घड़ी छोटी होती जाती है। उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं, दक्षिणा में रात्रियां बड़ी होती हैं। तो ये मानसोत्तर पर्वत जो है जो पुष्कर लोक में था, यहां ये इसके ऊपर है सूर्य का परिक्रमा मार्ग, और ये है 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबा। 9 करोड़ 51 लाख, बहुत बड़ा इसका परिक्रमा मार्ग है, परिधि सूर्य जिसके ऊपर घूमता है। और मेरू पर्वत के पूर्व में इंद्र की राजधानी है, दक्षिण में यमराज की संयमिनीपुरी है, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनीपुरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरीपुरी है। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर सूर्य हमेशा ऐसा लगता है ऊपर ही है, जैसे 12 बजे का टाइम होता है इस प्रकार से। और सूर्य का रथ जो है वेदमय है, ये बताते हैं एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता है वो, 34,08,000 योजन। तो इस प्रकार से संवत्सर जो वर्ष है वो पहिया है सूर्य का, ऋतुएं उसकी नेमी है, और ये जो रथ की जो है 3 चौमासे जो होते हैं वो उसकी नाभियां हैं। रथ की धुरी जो है वो उसका एक सिरा मेरू पर्वत पर है, दूसरा मानसरोवर पर्वत पर है, और इस पे बैठने का स्थान भी बहुत बड़ा है, 36 लाख योजन का है, बहुत बड़ा बड़ा है सब कुछ ही। सारथी का नाम है अरुण, और घोड़ों का जो है वो घोड़े जो हैं 7 हैं, छंद, गायत्री इत्यादि। और 60,000 ऋषि जो है उनका स्वागत करते हुए आगे आगे चलते हैं, उनका स्वस्ति वाचन करते हुए सूर्य जी का। फिर ग्रहों की स्थिति बताई 12वें स्थान में, 22वें अध्याय में कि कैसे कैसे उनकी गति है। जो सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर जो है चंद्रमा है, तो और उसके बाद फिर चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर जो है 28 नक्षत्र हैं। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र है, और उसके बाद फिर बुध है। इस प्रकार से मंगल इत्यादि की गति बताई। अशुभ ग्रह हैं ये। बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह है, एक वर्ष में एक राशि में गमन करता है। और बृहस्पति के ऊपर 2 लाख योजन ऊपर जो है वो शनिश्चर है। शनि जो है वो 2 लाख योजन ऊपर है बृहस्पति से भी, और ये अनिष्टकारी ग्रह है। और प्रत्येक राशि पे 30-30 महीने अर्थात 2.5 वर्ष रहता है। और शनि से भी 11 लाख ऊपर सप्तऋषि मंडल है। तो इस सप्तऋषि मंडल जो है ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं हमेशा। फिर इसके बाद 23वें अध्याय में जो है बताया शिशुमार चक्र की सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है।
जो भगवान का जो है परम पद है, और यहां पर ध्रुव महाराज नित्य विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, कश्यप इत्यादि जो हैं सब इनकी परिक्रमा करते हैं, और सभी जितने भी नक्षत्र मंडल हैं सबका आधार जो है ध्रुवलोक है। ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो सभी नक्षत्र इसकी कल्प पर्यंत परिक्रमा करते रहते हैं। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान की योग माया के ऊपर आश्रित जो ये ज्योतिष चक्र है, नक्षत्र मंडल, ये शिशुमार के रूप में है। शिशुमार एक जीव का नाम है, विशेष जीव का। घड़ियाल जो होता है उसको शिशुमार कहा जाता है, जो कुंडली मारे बैठे है और मुख नीचे की ओर है, घड़ियाल। तो घड़ियाल के एक सिरे पर पूंछ के ध्रुवलोक है, और बाकी मध्य भाग में प्रजापति, इंद्र, अग्नि, धर्म इत्यादि का जो है निवास है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। तो सभी नक्षत्रों का इसके अंदर जो है स्थान बताया गया है कि इसके अंग प्रत्यंग में किस प्रकार से है। इसके हृदय में नारायण है, छाती पर सूर्य है, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, प्राण अपान में बुध, गले में राहु, अंगों में केतु, इस प्रकार से। तो ये सर्व वेदमय स्वरूप है भगवान का। ये स्थूल चिंतन के लिए, भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करने के लिए ये वाला स्वरूप बताया गया। और फिर बताया जो सायंकाल प्रातःकाल पवित्र होकर इसका दर्शन चिंतन करता है उसके पाप नष्ट होते हैं। तो हम लोग ये 22-23वें श्लोक अध्याय तक श्रवण कराए हैं। बड़ा शॉर्ट में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें 3 अध्याय और हैं, तो उसके अंदर हम लोग एक बार श्रवण कर लेते हैं कि क्या क्या है। और अब यहां तो हो गई, यहां तक बात हो गई कि इस भुवन के अंदर जो पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं, भू, भुवः और स्वः, मह, जन, तप, सत्य की बात यहां पर नहीं की गई है। 4 लोकों की बात नहीं है। अब पृथ्वी से जो नीचे के लोक हैं, 7 लोक, उसकी चर्चा की जा रही है 24वें अध्याय में। तो यहां बताया कि सूर्य के 10,000 योजन राहु, नीचे राहु है सूर्य के, नक्षत्र के समान घूमता है, और ये राक्षस है और सिंहिका का पुत्र है। सूर्यमंडल का जो विस्तार है वो 10,000 योजन है। तो चंद्रमंडल का जो है विस्तार 12,000 योजन है, चंद्रमंडल का बड़ा है, और राहु का विस्तार 13,000 योजन। तो देखिए सूर्य का जो व्यास है वो 10,000, चंद्रमा का 12,000 और राहु का 13,000। तो राहु का विस्तार ज्यादा होने के कारण ये राहु जो है बीच में आ जाता है जब, तो ग्रस लेता है चंद्रमा को अथवा सूर्य को। तो एक कभी चंद्रमा को कभी सूर्य को डसता रहता है, ये ग्रसता रहता, ग्रहण, जिसको ग्रहण बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अमृत पान के समय ये दोनों के बीच में बैठकर इसने अमृत पी लिया था। भगवान ने जब इसका सर काटा तो मरा नहीं है, इसलिए राहु और केतु 2 नाम से जाना जाता है। तो राहु जो है वो सिर है और केतु इसका धड़ है, इस प्रकार से। और जैसे ही समय मिलता है अमावस्या पूर्णिमा के दिन ये सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है, और सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा है। तो सुदर्शन चक्र के आगे ये 48 मिनट से आगे नहीं टिक सकता। इतने ही समय को जो जिस समय तक सूर्य और चंद्रमा दिखते नहीं हैं उसको कहा जाता है ग्रहण लगना। अब राहु से 10,000 योजन नीचे बताते हैं चारण लोगों का स्थान है, 10,000 योजन। और राहु से 10,000 योजन नीचे राहु भी था, तो राहु का और इनका चारण का स्थान ऑलमोस्ट बराबर ही है। उसके फिर नीचे बादल आएंगे और अंतरिक्ष लोक है, तो जिसमें गिद्ध, बाज इत्यादि रहते हैं। ये तो हो गई अब राहु की बात। अब पृथ्वी के नीचे की बात की जाएगी। यहां पृथ्वी के नीचे भी 7 तल हैं, 7 स्थान हैं, जिनको पाताल कहा जाता है। इन सभी का विस्तार जो है 10,000 योजन का है, प्रत्येक लोक का 10,000 योजन। तो 10,000 योजन का मतलब हो गया 10,000 गुणा 12, 10,000 गुणा 12 हो गया 10,000 योजन। तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया 1,20,000 किलोमीटर इनका डायमीटर हो गया, व्यास 1,20,000 किलोमीटर व्यास वाले ये लोक हैं। हम सोच सकते हैं कितने बड़े हैं। हमारी जो पृथ्वी है, जिसको हम अब जानते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार,
तो हमारी पृथ्वी का जो विस्तार है इस समय वो है 12,500 किलोमीटर, केवल 12,500 अथवा 12,000 समझ लीजिए। तो इससे 10 गुना जो अभी हम पृथ्वी जानते हैं इसका, एक्चुअल पृथ्वी नहीं, एक्चुअल पृथ्वी का विस्तार तो 1 लाख योजन है। तो यानी 1 लाख योजन का मतलब 12 लाख किलोमीटर है। वो तो बहुत बड़ी है। जो हम श्रवण किए 7 द्वीप हैं उसके अंदर, फिर प्रत्येक द्वीप के अंदर 7-7 वर्ष हैं, नहीं 7-7 वर्ष हैं, तो नहीं 9 वर्ष हैं, हर एक द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं। तो ये तो हम लोग श्रवण कराए। अब नीचे के लोग जो हैं वो छोटे हैं पृथ्वी से, 1/10 हैं इससे, ऐसा समझे। तो यहां पर 10,000 योजन बताया है इनका विस्तार। और यहां पर अनेक मायावी नगरियां हैं, उद्यान है, भवन है, बड़ा ऐश्वर्य है वहां भी। सदा वहां के लोग जो यौवन संपन्न रहते हैं, कभी किसी में विकार नहीं आता, और केवल भगवान के सुदर्शन चक्र से ही डरते हैं और किसी से नहीं डरते ये लोग। तो अतल लोक में मय दानव का पुत्र है, बल उसका साम्राज्य है। 96 प्रकार की उसने माया का निर्माण किया। और जम्भाई ली तो 3 प्रकार की रमणियां उससे उत्पन्न हुई, स्वैरिणी, कामिनी और पुंछली। उसके बाद अतल लोक है, अतल के नीचे वितल, यहां पर भगवान शंकर जो है पार्वती जी के साथ विहार करते हैं। इसके नीचे फिर सुतल लोक है, यहां पर बलि महाराज का जो है आधिपत्य है। बलि महाराज से ही वामन भगवान ने 3 डग पृथ्वी नापने के बहाने उनसे त्रिलोकी को छीन लिया था, और फिर उनको उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उनको सुतल का राज्य दे दिया था। तो ये जो सुतल राज्य है इंद्र के स्वर्ग से भी अधिक सुविधा संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है। और भगवान हमेशा बलि महाराज के दरवाजे पर विराजमान रहते हैं, द्वारपाल की तरह से। एक बार जब रावण यहां पर आया था सुतल में बलि दिग्विजय करते हुए, तो भगवान वामन ने उसको अपने पैर के अंगूठे से लाखों योजन दूर फेंक दिया था। अब सुतल के नीचे तलातल है, यहां पर मय दानव का जो है उनका निवास है। इनके पुत्र का तो था पहले अतल में, और इनका है तलातल में। शंकर जी के कृपा पात्र हैं, इसलिए इनको जो है सुदर्शन चक्र से भय नहीं लगता, ऐसा कहा जाता है, लेकिन लगता तो होगा ही। मानते हैं ये नहीं है मुझे भय। ये मायावियों के गुरु हैं मय, क्योंकि इनका जो पुत्र है उसने भी 96 प्रकार की माया बना रखी है, तो इनकी माया तो पता नहीं कितनी होंगी। 5वां है तलातल के नीचे महातल, यहां पर कद्रु के पुत्र हैं सर्प, काली, तक्षक इत्यादि, बड़े बड़े फन वाले, गरुड़ से डरते हैं ये सब। महातल के नीचे है रसातल, यहां पर भी दैत्य, दानव इत्यादि रहते हैं सब। इनका देवताओं से बड़ा विरोध है, और इंद्र की दूती थी शर्मा, उसके शाप से डरते हैं ये लोग। और रसाल तल के नीचे है पाताल, तो यहां पर जो है अनेक विषैले सर्पों का निवास है। तो जो नीचे के तलातल और रसातल और पाताल, ये नीचे के जो 3 लोक हैं, ये और भी ज्यादा डेंजरस होते चले जाते हैं। सबसे पाताल के अंदर तो महाविशैले सर्प हैं, महाविशैले, अनेक फणों वाले, इनके राजा वासुकी हैं। तो इस प्रकार से अब संकर्षण देव की स्तुति की जा रही है 25वें अध्याय में। पाताल से नीचे 30,000 योजन दूर अनंत भगवान हैं, जिनको संकर्षण कहा गया है। इनके 1,000 फन हैं, और इन्हीं की भ्रकुटी से संकर्षण रुद्र प्रकट होते हैं प्रलय काल में, 11 रुद्र जो हैं, और इनकी शोभा का वहां पर वर्णन किया। और वहां पर सभी लोग इनकी स्तुति करते हैं, देवता, असुर इत्यादि। ये नील वस्त्र धारण करते हैं, एक कान में कुंडल, बलदेव जी का ही ये प्रकाश वो हैं, अंश के अंश कला है उनकी। और फिर नारद जी जो हैं उन्होंने एक बार इनकी ऐश्वर्य का ज्ञान किया था ब्रह्मा जी की सभा में, तो उसका वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान अनंत के नामों का उच्चारण करने से ही मनुष्य मात्र के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। उसका कोई पराक्रम का इनके वर्णन करने में कोई समर्थ हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का इनका वीर्य प्रभाव है। अब अंतिम जो हमारा 26वां अध्याय है, वहां है नरकों की गति। सब चीजें हो गई इस भूमंडल पे, तब फिर सुखदेव जी ने बताया कि नरक भी कई प्रकार के होते हैं। जब परीक्षित ने महाराज ने पूछा था, तो बता रहे हैं हम नरक भी कई प्रकार के हैं। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक।
उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की, कर्म भी 3 प्रकार के और कर्म का फल भी 3 प्रकार का। तो जो सात्विक हैं वो तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, जो राजसिक हैं वो मनुष्य लोक में, और जो तामसिक हैं उनकी अधोगति होती है, वो उनका पतन हो जाता है। तो या तो नरक में जाते हैं या पशु पक्षी योनि में जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पाप करेंगे तो अलग अलग प्रकार के नरक मिलेंगे उनको। नरक भी जो हैं वो बहुत सारे तरीके के हैं, 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। वैसे तो बताते हैं अनंत नरक हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन प्रधान रूप से सुखदेव जी ने यहाँ 28 नरकों का वर्णन किया है कि जो जैसा पाप करता है उसे उसी प्रकार का नरक मिलता है। जैसे सबसे पहले बताया कि जो किसी दूसरे का धन, संतान और स्त्री हरण करता है उसको तामिस्र नरक में ले जाकर और ले जाते हैं उसको, वहां पर अनेक प्रकार का दुख उसे मिलता है। जो धोखे से ठग कर किसी की स्त्री और धन इत्यादि का भोग करता है उसको अंधतामिस्र, वहां पर बिल्कुल अंधकार है। और जो पाप करते हुए धन अर्जित करता है, अपने परिवार को पालता है, उसको रौरव नरक में ले जाते हैं। तो उसने जिस व्यक्ति को कष्ट दिया है इस जगत में, वही जीव रूरू बन के उसको काटते हैं। तो सर्प से भी अत्यधिक क्रूर है ये रूरू नाम का जीव। और जो अपने ही शरीर का पालन करता है, केवल किसी की परवाह नहीं करता, कोई भजन नहीं करता जरा भी, उसे महारौरव नरक में भेज दिया जाता है। ये महारौरव नरक जो है इस रौरव नरक से भी अधिक जो है खतरनाक है, क्योंकि उसमें उसका मांस नोचा जाता है। जो अपना पेट पालने के लिए जीवित पशुओं को, पक्षियों को मारते हैं, उनको कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं, मांस खाने वाले लोगों को। वहां पर यही जो जीव हैं वो खौलते हुए तेल में डाल देते हैं उसको। जो वेदों का, ब्राह्मणों का, माता पिता का विरोध करता है उसको कालसूत्र नरक में डालते हैं। वहां की भूमि जो है तांबे की है और तवे के समान जलती रहती है, तो बड़ा छटपटाता है वहां पर जीव जाकर इस कालसूत्र नरक में। और जो बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी कारण के अपने धर्म को छोड़ देता है और पाखंड को अपना लेता है, पाखंडपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, उसको यमदूत 80 पत्र वन में ले जाते हैं। वहां पर जो है 80 कोड़ों से उसको पिटाई होती है उसकी। उसके बाद यदि कोई राजा या राज कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर निरपराध व्यक्ति को दंड देता है तो उसे शूकर नरक में ले जाते हैं। वहां पर उसको कोल्हू में डालकर पेला जाता है, क्रश किया जाता है, उसको यातना शरीर दिया जाता है ना, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है इस पृथ्वी पर और सूक्ष्म शरीर है, तो दुख तो सूक्ष्म शरीर को ही होता है ना, उसी प्रकार से वहां पर सूक्ष्म शरीर के ऊपर यातना शरीर दिया जाता है। तो स्थूल शरीर तो अधिक कष्ट दिया जाएगा तो ये मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो यातना शरीर चाहे आप करोड़ों जन्म तक उसको, करोड़ों कल्पों तक उसको फ्राई करते रहो, वो तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं। उसको कहता है यातना शरीर। जो पंच यज्ञ किए बिना, दूसरे को बिना कुछ भी दिए भोजन करता है, उसको कृमि नामक नरक में भेजते हैं। जो दूसरे की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति को हड़पता है संदंश नामक नरक में, वहां उसे गरम गरम लोहे से खूब दागा जाता है। जो गम्या स्त्री से व्यभिचार करता है उसको तप्त सूर्मी नरक में ले जाते हैं। वहां पर जो है कोड़ों से पीटा जाता है उसको। और जो पशु के साथ व्यभिचार करता है उसको वज्र शल्ली कंटक नरक में जाना पड़ता है। धर्म की मर्यादा जो उल्लंघन करते हैं उनको वैतरणी नामक नरक में, जो मल मूत्र पीप रक्त से भरी रहती है। जो शूद्राओं के साथ संभोग करता है वो पुयोद समुद्र नामक नरक में जाता है। और ब्राह्मण होके जो कुत्ते या गधे का पालन करता है, उसका शिकार करता है, उसको प्राण रोध नरक में ले जाते हैं। जो पाखंड पूर्व यज्ञ में पशुओं का हिंसा करता है उसको वैश्यस नगर में। और जो व्यक्ति अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को वीर्य पिलाता है उसको लाला भक्ष नरक में ले जाते हैं। दूसरों को लूटने पे, घर में आग लगाने का काम करने पर सार मेयादन नरक में ले जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है अथवा दान के समय झूठ बोलता है उसको अविची मान नरक में जाना पड़ता है। जो मदिरा पान करता है उसको अयपान नरक में जाना पड़ता है। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अभिमानी है, उसको क्षार कर्मद नरक में, नरमेघ के द्वारा उसको जो है
कुल्हाड़ी से काटते हैं, यमदूत हैं, उसका खून पी जाते हैं फिर। और जो पशु पक्षियों को पालकर जो कष्ट देता है उनको, शूलाप्रोत नगर में उनको, तो दूसरे जीवों को कष्ट देने वाले को दंड शूक नरक में जाते हैं, विषैले सर्प काटते रहते हैं उसको वहां। जो दूसरों को पकड़कर बंद करता है उसको अवट निरोधन, अपने घर जो अतिथि आता है उसका अभिवादन ना करके उसको क्रूर दृष्टि से देखता है, घूर घूर कर, उसको पर्यावर्तन नरक में भेजते हैं, वहां उसको कठोर चोंच वाले पक्षी काटते हैं। तो और जो पाप करके अनेक प्रकार से अपना पैसा बढ़ाता है, ऐसे धनी व्यक्ति को सूची मुख नामक नरक में ले जाते हैं। तो सब जगह अलग अलग प्रकार की जो है सजाएं, कष्ट जो है दिए जा रहे हैं इस प्रकार के लोगों को। तो ये सभी जो योनियां हैं, ये सभी जो पापी जीव हैं उनको नरक में ले जाते हैं, और इसी प्रकार जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग में ले जाते हैं, और जो भगवान की आराधना करते हैं वो भगवान के लोक में ही जाते हैं। तो यहां पर जो है स्थूल विराट शरीर का भगवान के ब्रह्मांड के रूप में वर्णन किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि भगवान का चिंतन किया जा सके, क्योंकि पहले पहले भगवान के सच्चिदानंदमय विग्रह में, सूक्ष्म विग्रह में मनुष्य का मन नहीं लग सकता। अनेक प्रकार की उसके अंदर दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, काम क्रोध लोभ, उसका आहार विहार सदाचार कुछ रहा नहीं, तो वो भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान नहीं कर सकता, चिन्मय स्वरूप का। लेकिन यदि इस स्वरूप का ध्यान करेगा, विराट रूप में भगवान के सभी जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के अवयवों के रूप में देखेगा, तो धीरे धीरे उसका मन जो है शुद्ध हो जाएगा। भगवान क्योंकि बेस बैकग्राउंड में भगवान है ना, यद्यपि ये जो स्वरूप है भगवान का जड़ है, यहां पर चिन्मय तो नहीं है किसी भी लोक में, क्योंकि ये तो माया के द्वारा रचित है ब्रह्मांड, लेकिन है तो भगवान का ही ना, भगवान की वहां पर आराधना होती है। तो इस प्रकार से उसका भगवान के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। सुनते सुनते जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब वो फिर साधु संग करेगा। साधु संग में उसे ज्ञात होगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको क्या करना है उसके लिए। तब वो साधु संग में रहकर गुरु पदाश्रय करेगा, और गुरु उसको जब मंत्र दीक्षा देंगे तो भजन करेगा फिर वो। तो चौथी स्टेज आती है भजन क्रिया। अब भजन करने से फिर उसकी अनर्थ निवृत्ति होगी धीरे धीरे, तब उसकी निष्ठा, रुचि और आसक्ति अर्थात साधन भक्ति पूरी होगी। उसके बाद फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति है। तो ये कारण यही था इस सारी बातों को बताने का कि मन जो है मनुष्य का स्थूल रूप में आसानी से लग जाता है। तो इस विराट रूप का चिंतन करने से जब हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा, तब वो भगवान के सच्चिदानंदमय सूक्ष्म स्वरूप का चिंतन करेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये इसका सारांश अति संक्षेप में श्रवण किया। 19वां स्थान वर्गीकरण प्रकरण जो 5वें स्कंध का चौथा प्रकरण है। अब हम अगले सत्र में फिर 6ठे स्कंध में प्रवेश करेंगे, जिसमें पोषण लीला का वर्णन है कि भगवान किस प्रकार मनुष्यों का, देवताओं का और दैत्यों का, तीनों का पोषण करते हैं। पोषण का अर्थ है कृपा। तो कृपा भगवान की किस प्रकार से बरसती है, क्योंकि अब देखिए सृष्टि का वर्णन करने के बाद स्थान, अब सृष्टि को स्थान मिल गया। अब स्थान तो मिल गया, लेकिन फिर कृपा कैसे होगी भगवान की, क्योंकि बिना कृपा हुए तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो 6ठा स्कंध हमारा बड़ा महत्वपूर्ण स्कंध है, और इस पूरी भागवत में जो है दूसरा बीच का लगभग पार्ट है, तो उसमें भगवान के नाम की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान की महिमा, नाम की महिमा भगवान के अजामिल का प्रसंग से हमारा जो 6ठा अध्याय शुरू होगा, अजामिलोपाख्यान। तो हम लोग प्रथम स्कंद जो है, प्रथम 6ठे स्कंद का पहला अध्याय फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।